नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम फिर से एक नई कहानी के साथ जुड़ते हुए आगे मार्गक्रमण करेंगे। आज की हमारी कहानी है बच्चे का सपना और इस कहानी के लेखक है शेखर जोशी। तो उनका हम थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। कथा लेखन को दायित्वपूर्ण कर्म मानने वाले सुपरिचित रचनाकार शेखर जोशी जी का जन्म 10 सितंबर सन 1932 को अल्मोड़ा जनपद उत्तर प्रदेश के औलिया गांव में हुआ। इंटरमीडिया की पढ़ाई के दौरान ही सुरक्षा विभाग में ईएमई अप्रेंटिसशिप के लिए चयन हो गया। सन 1955 से 1946 ई तक इलाहाबाद में एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहे। तत्पश्चात स्वैच्छिक रूप से पद त्याग कर प्रासंगिक स्वतंत्र लेखन करने लगे। सन 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार एक पेड़ की याद शब्द चित्र संकलन के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 1987 से सम्मानित। विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूस भाषाओं में कुछ कहानियों का अनुवाद देवेंद्र राज अंकुर द्वारा रविंद्रालय लखनऊ में 4 कहानियों का मंचन, दाज्जू नामक कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण प्रमुख प्रकाशित कृतियां रही हैं। कहानी संग्रह कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाह, मेरा पहाड़ और नौरंगी बीमारी। तो इनकी कहानी संग्रह है। शब्द चित्र संग्रह एक पेड़ की याद, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो प्यारे दोस्तों, लेखक जी के परिचय के साथ साथ हम कहानी के कथानक की ओर बढ़ते हुए कहानी में से शेखर जोशी जी ने क्या बताने का प्रयास किया है उसका मूल हम देखेंगे। मुख्य तौर पर प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बच्चे के सपने के बारे में कहा है। बच्चे जो मासूम होते हैं लेकिन आर्थिक विपन्नता उनकी मासूमियत और बचपन दोनों को छीन लेती है। रेल स्टेशन पर जो बच्चे लेखक को दिखाई देते हैं वे अपना बचपन खो चुके थे। भूख ने उनके बचपन को छीन लिया था। लेखक अपनी बच्ची के साथ रेल स्टेशन पर अपना खोया हुआ सामान ढूंढने जाते हैं। तभी उनको वो बच्चे दिखाई देते हैं जो रेल के आते ही डिब्बे के और दौड़ते जाते हैं। लेखक अपने सामान का झोल भूल गए थे। जब घर पहुंचते तो उन्हें याद आया कि सामान का एक झोल रेल के डिब्बे में छूट गया है। वे अपने बच्ची के लिए बड़े चाव से ट्रॉफियाँ लाए थे, लेकिन बच्ची को ट्रॉफियाँ दे नहीं पाए। अपना खोया हुआ सामान वापस मिल जाए इसीलिए रेल पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं, लेकिन वहाँ उनकी अपेक्षा तिरस्कार और अधिकार की गंध लगी। उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। वही स्टेशन पर बीड़ी पीकर धुआं उड़ाते हुए बच्चों को देखकर उनके बेटी खुश
हो रही थी। घर आने पर वह अपने पिता से कहती है कि यदि वह झोल उन लड़कों को मिला होगा तो वह कल नए साबुन से नहाएंगे, बालों में तेल लगाएंगे, चमकेंगे और डिब्बे की जगह ट्रॉफियाँ खाएंगे, बीड़ी की जगह ट्रॉफियाँ खाएंगे। तो इस तरह से शेखर जोशी ने अपने बेटी के सपने के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से आर्थिक विपन्नता हमारे जीवन को एक नया मोड़ देती है, कि रेल स्टेशन पर उन्हें दिखने वाले वह अनाथ बच्चे ना उनका बचपन है, ना आज है, ना कल है, सिर्फ वह आए हुए समय को जीते हैं। और उनके बच्चे ने कहा अगर वह खोया हुआ सामान उन्हें मिलता है तो वह कितने आनंद के साथ रहेंगे, साबुन से नहाएंगे, बालों को तेल लगाएंगे और बीड़ियों की जगह मुझे मेरे पापा ने खरीद कर लाई हुई ट्रॉफियाँ वह खाएंगे। इससे ही उसे आनंद मिलता है। तो वह आनंद शेखर जोशी ने आज हर किसी इंसान के मन में जगाने का प्रयास किया है। तो प्यारे दोस्तों, शेखर जोशी जी की कहानी बच्चे का सपना, यह उनके बच्चे का सपना ना होकर आज के हर भारतीय का होना चाहिए। जिनकी आर्थिकता सुसंपन्न है उनका यह सपना होना चाहिए, जिनकी आर्थिक विपन्नता होती है उनके प्रति। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से इस कहानी से जुड़ते हुए हम यहीं पर रुकेंगे और फिर से नई कहानी के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।